हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंच। आज हम लोग भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, इसके भी साक्ष्य मिले। मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, किंतु क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी, पहले ये जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार था? तो इसका जो क्षेत्र था वह बिल्कुल त्रिभुजाकार डायमंड की आकृति का था, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो अब यह जान लेते हैं कि यह दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर में किस प्रकार से और ये इसके अंतिम छोर कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर में कौन है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी उसकी सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूर्व में है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंडन नदी के तट पर। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पूछ लिए जाते हैं। और इसके पश्चिम में सबसे अंतिम छोर सुतकांगे डोर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर, और यह दास्त नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें यहाँ जान लीजिए कि पहले 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, और वर्तमान समय में जहाँ जहाँ साक्ष्य मिली है उसके अनुसार अब इसके क्षेत्रफल 15,02,097 वर्ग किलोमीटर है, जो कि त्रिभुजाकार बनाता है। फिर से आप जान लीजिए कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में क्या है। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगे डोर। ठीक है, तो चलिए अब फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, और ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये अंतिम बलूचिस्तान तक भी थी, हरियाणा, सिंध तो थी ही, उत्तर प्रदेश भी थी, गुजरात भी थी, राजस्थान भी और पंजाब। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुतकोटदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलखरी। क्या हो जाएगा? सेलखरी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग? तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था? व्यापार। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में। ठीक है, सर्वप्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
तो ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए किंघम और डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर दयाराम साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इस वर्ग में विभक्त थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसके करेक्ट नेम है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य हैं? तो ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, तो वो मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। ये इसका राइट हो जाएगा कि मंदिर का निर्माण, वो मंदिरों से परिचित नहीं थे। ठीक है। मूर्तियों का निर्माण तो करते थे लेकिन वह मंदिरों से परिचित नहीं थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तियों का निर्माण करते थे परंतु मंदिरों का नहीं करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल असत्य है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसे बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये इसके साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो पशुपति का सम्मान करते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो बताइए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन और रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर, ये कौन सा किस नदी के तट पर स्थित है? इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये सही है, रावी। ठीक है। ऑप्शन बी का हो जाएगा सिंध, जो कि बिल्कुल सही है। और सी का हो जाएगा 3, जो कि बिल्कुल सही है। लोथल का भगवान नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? बताइए, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया? मोहनजोदारो में पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदारो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसकी प्रचलित नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है? तो किसका? बैल का। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो वहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह बेहतर थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है यह एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो यह क्या है, कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कूट दिया गया, इसकी सहायता से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ए का क्या हो जाएगा? 1। तो मांडा, जो कि जब अभी आप थोड़ा देर पहले इसके बारे में पढ़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, सिंधु सभ्यता की पूर्वी भाग आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल रोपल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर जो हुआ सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धोलावीरा से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदारो में। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए 46 में रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, वह कहाँ है? सौराष्ट्र में। कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो मार्त शक्ति पे विश्वास करते थे। ठीक है, वह पूजा किया करते थे इसके। ठीक है, मार्त शक्ति पे विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है, तो कोट दीजी जो है वह समुद्र तल के तट पर स्थित नहीं था। ठीक है,
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, धन्य कठोर, ठीक है, यह सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। उसके बाद देखिए हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रेड पद्धति अपनाई थी, ठीक है, ग्रिड पद्धति। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो लोथल इसका पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन स्थल जहाँ पे हमको मिला है, ठीक है। तो लोथल में क्या मिला है? तो लोथल में मिला है, क्या मिला है बताइए? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोथल में गोदीबारा, ठीक है। उसके बाद देखिए कालीबंगन में जुता हुआ खेत, ठीक है। उसके बाद देखिए धोलावीरा में क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। उसके बाद बनवली में क्या मिला है? तो बनवली में क्या मिला है? बनवली में मिला है पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लोथल कहाँ है? लोथल के प्राचीन स्थल पे क्या मिला? गोदीबारा, कालीबंगन में जुता हुआ खेत, धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से वे परिचित नहीं थे, तांबा कांसा से परिचित थे, सोना चांदी से, टीन एवं सीसा से, परंतु वे लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शब्दान का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? तो लोथल से। वो क्या करते थे? स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ समाधान किया करते थे, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन। किसके नाम से पुकारते थे कपास को? सिंडन के नाम से। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः कैसी बनी थी? तो सेलखड़ी से बनी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ठीक है, तो यहाँ पे कूट दिया गया है, चांदी, टीन, सोना। तो देखिए 1 2 3 या 1 2 या 1 3 या 2 3, इनमें से कौन सही होगा? तो किसका आयात करते थे वे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का वे आयात करते थे, ठीक है, चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो अफगानिस्तान में मुंडीगाक, दोहमो, रासी गुंडई, सुतोरगोई, ये सभी जो हैं कहाँ थे? अफगानिस्तान में स्थित थे, ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर जो थे वह ये तीनों थे, ठीक है, लोथल, सूतकांगेरडोर, अलादीनो, बालाकोट। इनमें से लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? लोथल बंदरगाह हमारे भारत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति सिद्ध आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें सभी का जो है
जानवरों का अंकन किया गया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो चुहंदरों का में। कहाँ मिले हैं? चुहंदरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतत्व के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो क्या है? तो लोथल में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ हुई है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें उनके द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। 70 क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा तथा मोहनजोदारो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये बताइए कि क्या कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि मोहनजोदारो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। तो यह बिल्कुल सत्य है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कूट की सहायता से। तो मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी यह कहाँ कहाँ स्थित है? तो आप इससे पहले ये इम्पोर्टेंट था, तो मैं आपको बताई थी कि कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। दायमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।